Hi Soul Family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. आज मैं आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग के साथ एंड टुडेज टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। क्योंकि न्यू मून अभी गुजरा है और कुछ कंट्रीज में गुजर रहा होगा अभी, तो इसलिए ये मैं रीडिंग कर रही हूँ कि गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है। ठीक है, लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। ठीक है, व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। आइसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्प्रोमाइज। अर्थ साइन, फायर साइन की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। मास्क, ओके। बॉटम ऑफ द डेक व्हील, लेकिन मैं ये नहीं लूंगी। खैर एनीवेज, व्हील का कार्ड है, इसको मैं एक कंसिडरेशन के फॉर्म में ले लूंगी, लेकिन आई विल यहाँ पर रख देते हैं। चलें, अगर ये आना ही चाह रहा है तो रख देते हैं। सो गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है। आपकी चीज़ें शिफ्ट अराउंड हो रही हैं, बहुत एक डिफरेंट किस्म की पर्सनालिटी एक आप फॉर्म कर रहे हैं। अगर आपके इर्द गिर्द या एतराफ़ में लोग हैं जिनने मास्क पहना हुआ था या एक फॉल्स आइडेंटिटी क्लेम करके आपको पोर्ट्रे कर रहे थे, तो वो उतर जाएंगे लोगों के। और अगर तो आपके इर्द गिर्द लोग नहीं हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है और बहुत जेन्युइन है और जिस तरह से वो हैं वो उसी तरह से पोर्ट्रे करते हैं, तो ये फिर आपका मास्क हो सकता है। आपने शायद एक निकाब, एक चेहरा, एक फेस आइडेंटिटी लोगों के सामने बहुत अरसा दिखाई है, शायद बचपन से ही दिखाई हो लोगों को। आई एम नॉट सेइंग कि ये नेगेटिव चीज़ है। आप अपनी फीलिंग्स भी हाइड कर सकते हैं, तो अपनी फीलिंग सप्रेस करके एक मास्क आप जो है वो चढ़ाया हुआ हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी। बहुत ज़्यादा आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कहीं ना कहीं आप बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने इमोशंस लोगों से हाइड करते हैं, और जो आप फील करते हैं या जो आप अंदर ही अंदर कुरते हैं या मरते हैं, वो आप लोगों को अपनी पर्सनालिटी, एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी अगर लोगों को पोर्ट्रे करके दिखाते हैं तो वो दबा देते हैं किसी तरीके से। और ये जो चेहरा है आपका, निकाब जो आपने, फेक आइडेंटिटी, अगर आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, जो कि मुझे फील हो रहा है कि आप हैं, और आपने एक स्ट्रॉन्ग फेस लोगों के सामने एक दिखाया हुआ है लोगों को कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, या स्ट्रेंथ आप पे आके ख़त्म हो जाती है, तो वो अब आप अपनी एक डिफरेंट साइड लोगों को दिखाएंगे जो आप एक्चुअली अंदर से हैं। मैं ये बोल भी रही हूँ तो मेरी आवाज़ में एक एक खड़खड़ाहट पन मुझे महसूस हो रहा है। तो समवन हु इज़ वेरी इमोशनल, समवन हु इज़ वेरी सैड, एंड समवन हु इज़ हाइडिंग बिहाइंड अ मास्क, जो अपने इमोशंस को दबा दबा के दुनिया को नहीं बता रहे हैं कि वो एक्चुअली अंदर क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी मोर कि व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स आपके लिए, मेरे व्यूअर के लिए। क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर। एट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ स्टाफ्स, सबर, Malika of Staffs, और bottom of the deck we have the Three of Staff। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया है, बहुत ज़्यादा आपने वेट किया है किसी चीज़ के लिए, बहुत एंग्जाइटी का शिकार हुए हैं, बहुत ज़्यादा वेट किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर दो जगह पे हमें वेटिंग का कार्ड आ रहा है। एक तो ये आ गया टू ऑफ स्टाफ्स, वेट कर रहे हैं, और ये थ्री ऑफ स्टाफ्स के मेरी चीज़ें कब सही होंगी, कब बेहतरी आएगी, कब मेरी मेहनत अपना फ्रूट लेके आएगी, कब मैंने
जो टाइम एंड अपना एफर्ट्स लगाए हैं वो कब आएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेट है, लेकिन वेट तो है और ट्रांसमिशन भी है एक तरह से कि एक सख्त पर्सनालिटी के इमोशंस बाहर निकलेंगे, एक जो जैसे मैंने कहा था एक मास्क उतरेगा, एक एक्चुअल में रियलिटी में आप कैसे इंसान हैं ये लोगों को देखने का मौका मिलेगा। बहुत ज़्यादा इमोशंस दबाए रखे हैं और ये टाइम है कि अब आप अपने इमोशंस जो आप फील करते हैं किसी के साथ भी, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो लवर हो, चाहे वो बॉस हो, मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, आपको अपनी सिचुएशन बेहतर पता होगी, कोई भी हो उसके साथ एक्सप्रेस करने का टाइम आ गया है। इसलिए क्योंकि आप जितना अपने इमोशंस को केज रखेंगे, जितना आप एक फॉल्स आइडेंटिटी में पोर्ट्रे करेंगे कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो कोई इफेक्ट ही नहीं करता, तो आप उतना ही ज़्यादा एक एंग्जाइटी का शिकार बनते चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में ही फंसे रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको लूप में ही एक जो है वो व्हील जो चलता है हमारा दिमाग में, वर्लपूल ऑफ थॉट्स उसको कहते हैं, वो उसी में आप फंसे रहेंगे, बिकॉज आपको ना अपना कहने का बात इजहार करने का मौका मिल रहा है, ना आपको अपने इमोशंस बताने का किसी को मौका मिल रहा है, आप बस अपने अंदर ही अंदर कोड़ रहे हैं, दबा रहे हैं। और अगर सामने वाले को पता ही नहीं हो कि आप क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, तो वो तो आपको फॉर ग्रांटेड नेचुरली लेंगे, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो, स्पाउस हो, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, कोई भी हैं, आपको अपना मास्क इस पूरे न्यू मून साइकिल में उतारना ही पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी मोर के क्या है गाइडेंस आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माय व्यूअर, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माय व्यूअर। Son of Cups, again emotions, Three of Coins and Peer। तो स्पिरिचुअलिटी का लेवल भी और अवेकनिंग भी हो रही है आपकी किसी किस्म की, ठीक है। इमोशनल अवेकनिंग हो रही है आपकी, स्पिरिचुअलिटी का लेवल आपका बढ़ा है। आप मेहनत और काम में तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन अब आपने जो अपने ऊपर जो बोझ लिए हुए हैं, जो अपने ऊपर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, जो यहाँ पर आया है ना, कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम भी होती है कि वो चाहते हैं कि हर चीज़ वो खुद से करें। आई डोंट नो अगर आपको सही से दिख रहा है, लेट मी जस्ट पुश दिस डाउन। कुछ लोगों को आदत भी होती है, क्योंकि बचपन से अगर पेरेंट्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी हो, और घर के अगर बड़े हैं आप, या अगर आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, या अगर आप आप पे जिम्मेदारियां हमेशा से, चाहे आप औरत भी हो, अगर आप पे जिम्मेदारियां बचपन से ही थोपी गई हैं, या आपके हिस्से की जिम्मेदारियां थी भी नहीं और आपने उठा ली, क्योंकि कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नहीं समझता कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर इंसान क्या करे, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, राइट। तो उसमें भी आप अपने अंदर एक चेंज लेके आएंगे, जहां पर आप कहेंगे कि ठीक है, मैं हाफ वे मीट करूंगा, या मैं करूंगी मीट हाफ वे, बट एवरीवन नीड्स टू हेल्प, ठीक है। या अगर आप एक ऑफिस स्पेस में हैं, तो आप यू विल आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम पीपल, आप लोगों को कहेंगे कि ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अकेले की नहीं है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, और जितना जितना लोग कर सकते हैं दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, लेकिन मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो आप यकीनन लोगों से हेल्प भी मांगेंगे, अपने ऑफिस स्पेस में हो, आपके घर के स्पेस में हो, आपके हस्बैंड को अगर आपने बताया नहीं हो कि यार आई नीड हेल्प, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं, अकेले ही अपने ऊपर जो है वो बोझ लिए घूम रहे हैं, तो आप अपने हस्बैंड से भी स्पीक आउट करेंगे कि यार आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प, बिकॉज देयर इज़ नो शेम इन आस्किंग फॉर हेल्प, ठीक है। इंसान है हम सबको कभी ना कहीं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आप जो अपना मास्क है वो उतारेंगे, एंड यू विल आस्क फॉर हेल्प, एंड यू विल शेयर योर इमोशंस, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी आपकी बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एंड एक ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस आ रहा है। शायद आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो, कोई इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में, और
आप को मौका ही ना मिला हो कि आप बैठ के रोएं, बिकॉज उसके साथ ही इंसिडेंट के साथ ही आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप गई हो। इंसिडेंट आपको पता होगा कि क्या है। कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई ट्रिगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर किसी की जर्नी डिफरेंट है इस वक्त इस दुनिया में। तो अब आपको अपना, उस वक्त तो आपको एक स्ट्रेट फेस और एक स्ट्रेंथ का मुजाहरा करना पड़ा। लेकिन अब जो है आप अपनी पर्सनालिटी को जो लूज कर गए थे, बिकॉज इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे जो थोपी गई थी, अब आपको एक चांस यूनिवर्स देगा कि आप अपनी लाइफ विदाउट अ मास्क जीने की कोशिश करें। बहुत स्विफ्टली चीज़ें चेंज होंगी क्योंकि न्यू मून आया है। इमोशंस निकलेंगे बाहर, कहीं कहीं बातें निकलेंगी बाहर, बहुत सी ऐसी दबी हुई किस्से निकल आएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये तो मैंने 15-20 साल में जिक्र नहीं किया इस बात का, और ये बात मेरे मुंह से निकली कैसे। या ये किस्सा तो मैंने ऐसे दबाया हुआ था अपनी ज़िंदगी का कि आई डिडंट वांट टू स्पीक अबाउट इट, एंड आई एम हियर सिटिंग टॉकिंग अबाउट इट। तो आप खुद भी शॉक होना शुरू हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। बट इट्स अ गुड थिंग कि आप फाइनली अपना जो आपने पहना हुआ था मास्क, अपने जो इमोशंस, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो दबाई हुई थी और कुड़ रहे थे आप अंदर ही अंदर, एक अजियत नाक, एक एंजाइटी, एक पैरानोया के अंदर जो फंसे हुए थे, एक दबे हुए थे, उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं। सो इट्स अ गुड स्टार्ट। यूनिवर्स गाइड कर रही है आपको, और आप अल्लाह के साथ एक कनेक्टिविटी फॉर्म कर रहे हैं। आप गाइडेंस सीख कर रहे हैं अल्लाह मियाँ से कि अल्लाह हेल्प मी, कि मैं किस तरह से अपने आप को इस मसलिहत से, इस प्रॉब्लम से, या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से या तो फुलफिल कर सकूं एक अच्छे तरीके से, या निकल सकूं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ठीक है, लेट्स सी मोर कि व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। 5 of Cups, Shah of Staffs एंड मुर्शिदा। बहुत बर्डन है आप, जैसे मैंने कहा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड भी आया है, और ये देखें ये भी एक 10 of Staffs का कार्ड है, जिसमें एक बेचारा अकेला बंदा जो है वो सारे घर वालों का, सबका, रिश्तेदारों का, आप ब्रेड अर्नर हो सकते हैं अपने घर के, वो बोझ लेके जो है इस झोपड़ी में जा रहा है। सो एक बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। ये तो मैंने आपको रीडिंग के इस कार्ड के निकलने से पहले ही बता दिया था। लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन है, और बहुत ज़्यादा आप लेफ्ट आउट इन द कोल्ड भी फील करते हैं। आपको लगता है कि शायद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, या मेरे ऊपर जो लोगों ने अपनी इश्यूज थोपे हैं, या मुझसे किसी ने मुड़ के कभी पूछा नहीं कि बेटा तुम ठीक हो या बेटी तुम ठीक हो। सबने ऐसे जो है बर्डन्स डाले हैं जैसे कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड है। लेकिन आप अच्छी बड़ी पिक्चर तो देख ही नहीं रहे। वो ये कि अभी भी कुछ माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि यू लॉस्ट एवरीथिंग। अगर चीज़ें, रिलेशनशिप्स टूटे हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, तो फिर भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो एक स्पिरिचुअलिटी अगेन यहाँ पर, क्योंकि ये मुर्शिदा का कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा आप हाइटेंड हो रहे हैं, आप अवेकेंड हो रहे हैं। आप शायद बाउंड्री सेटिंग सीख रहे हैं, लोगों के साथ किस तरह से बाउंड्री सेटिंग करनी है। इफ़ नॉट दैट, तो आप अपने इमोशंस को किस तरह से चैनल आउट करना है वो सीख रहे हैं। बिकॉज यहाँ देखिए, यहाँ अगेन बहुत सारा वाटर है। वाटर इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। बहुत ज़्यादा वाटर है, तो बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। ये कप्स है, ये भी इमोशंस है। इस डेक में ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पर वाटर नहीं दिख रहा, लेकिन दूसरे डेक्स में दिस पर्सन हैज़ अ कप इन हिज हैंड जिसमें पानी है। तो पानी जो है हमारा, वो बहुत ज़्यादा इमोशंस जो है वो उभर उभर के बाहर आते हैं, और मून के हिसाब से ही हमारे इमोशंस जो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन आप एक बहुत सॉलिड पर्सनालिटी में हैं। आप, यू आर स्पीकिंग योर ट्रूथ।
आप अपने बातों से, आप अपनी चीज़ों से मुकर नहीं रहे। आप जैसा फील करते हैं, जो आप फील करते हैं, अब आप एक बुलंद आवाज से लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। आप एक फायर साइन हो सकते हैं, लियो, एरीज या सैजिटेरियस, और अगर नहीं तो कहीं ना कहीं आपके चार्ट में कोई फायरी साइन होगा। तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रीडिंग है ये। स्पिरिचुअलिटी के रेल में थोड़ा ज़्यादा है, बट दिस इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, तो उसी तरह से ये प्रिडिक्टेड थी आना। एंड मैं एक कार्ड ले लेती हूँ कि इस सब में गाइडेंस तो मैंने आपको दे दी कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, लेकिन इस सब में आपको अपना पीस ऑफ माइंड, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी चीज़ों को सही रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए टू, व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर माय व्यूअर टू in this guidance, what is the advice for my viewer in this guidance? Maximus, how can you feed others when your own table is empty? तो ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड लगता है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, एंड इस कार्ड का मतलब इसमें तो आपको खैर नहीं समझ आएगा, बट मैंने पूरी बुक पढ़ी है इसकी, तो मैं आपको समझा सकती हूँ। इस कार्ड का मतलब ये है कि अगर आपकी खुद की मेज़ खाली है, उस पर खाना नहीं पड़ा, तो आप लोगों को क्या ही खाना खिलाएंगे। ठीक है, अगर बंदा खुद भूखा सो रहा है तो वो किस तरह से वो किसी को खाना ला के दे सकता है, या किस तरह से किसी गरीब की मदद कर सकता है जब उसका खुद का पेट खाली है। तो ऑब्वियसली ये लिटरल सेंस में नहीं है, इसका एक ये मेटाफोरिकली एक ये लाइन कही गई है, और इसका मतलब किसी चीज़ में भी आ सकता है। अगर किसी के पास अपनी कैपेसिटी में ही कुछ देने को नहीं है, एनर्जी हो सकती है, इमोशंस हो सकते हैं, प्यार हो सकता है, और पैसे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर किसी के पास खुद ही नहीं है कुछ देने के लिए, तो वो कैसे आपको किसी और को वो चीज़ देगा, किसी और को वो प्यार देगा, जब उसको खुद को महसूस नहीं हुआ प्यार, जब को उसको खुद को किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा, वो किसी और का ख्याल क्या रखेगा। तो इस कार्ड से मुझे ये मैसेज मिल रहा है, और आप लोगों को मैं ये मैसेज दूंगी कि सबसे पहले अपने बारे में सोचें, लोगों को छोड़ दें, लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी मसले। लोग बहुत सेल्फिश हैं, आपके ऑफिस में हो, घर वाले हो, खून का रिश्ता हो, जो भी हो, लोग बहुत सेल्फिश हैं। लेकिन सबसे पहले इंसान को प्रायोरिटी अपने आप को देनी चाहिए। ठीक है, आप हैं तो चीज़ें हैं, आप नहीं हैं तो क्या ही है, जान से बढ़ के क्या है, राइट। तो अपने आप को इंसान खुद ही प्रायोरिटी दे सकता है, अपना ख्याल इंसान खुद ही रख सकता है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें, जिम जाएं, वॉक पे जाएं, नमाज़ें पढ़ें। आप जो है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अपने लिए क्या कर सकते हैं, जिन लोगों के साथ आपको बैठना उठना पसंद है, जो आपको एक अच्छे ऑरा में लेके आते हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। जो आपको डिप्रेस करते हैं या लो फील कराते हैं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। अपने आप को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को बहुत प्यार दें, अपनी प्रायोरिटी फर्स्ट रखें और दूसरों को बाद में देखें। ठीक है, ये ही दुनिया है। ये नफसा नफसी का दौर है, लेकिन एक एक्सटेंड तक नफसा नफसी ठीक लगती है, उसके बाद ऑब्वियसली वो टॉक्सिक और वो सेल्फिशनेस में आ जाती है। तो नफसा नफसी उस हद तक अच्छी है जब तक आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी हेल्थ, आपकी इमोशनल वेल बीइंग, आपकी स्पिरिचुअल वेल बीइंग मैटर करती है, बिकॉज ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की लाइफ में। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर एक पर्सन मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है और उसको लोग बोझ उसका कम करने के बजाय और ऐड ऑन कर रहे हैं, तो वो तो और ही मेंटल हेल्थ के इश्यूज में मुलव्वस होंगे और उनको और इश्यूज निकलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसका केयर टेकर या उसकी ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होगा। तो आप अपने लिए ही एक सोल पर्सन है जो अपना ख्याल रख सकते हैं। तो ये गाइडेंस है आपके लिए, ये गाइडेड मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर भी करिएगा इसको। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।